वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हिंदी भाषा मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का आयोजन कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा के अध्यक्षता में किया गया। आपको बता दें कि उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के आधार पर वर्तमान समय में हिंदी की उपयोगिता एवं साहित्य में इसके महत्व को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं में हिंदी के प्रति जो अरुचि पैदा हो रही है उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी मातृभाषा हिंदी को युवाओं में पुनः स्थापित करना है। कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ओलंपियाड 2024 की स्थापना की गई है। उत्तर भारत के साथ संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रचार व प्रसार हो। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल के सदस्य प्रोफेसर राम पूजन पांडे, अध्यक्ष अध्यापक परिषद एवं प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, संकाय अध्यक्ष साहित्य संस्कृत संकाय के द्वारा उक्त कार्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया। हिंदी ओलंपियाड 2024 लिखित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हिंदी की उपयोगिता विषय पर लेखन प्रतियोगिता, पुरस्कार वितरण, प्रथम विजेता तान्या श्रीवास्तव, द्वितीय विजेता मानतंगी प्रिया, तृतीय विजेता हर्षराज मिश्र रहे। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा के द्वारा उक्त विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम के शुभारंभ में दीप प्रज्वलन एवं मंचस्थ अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। प्रतिभागी छात्रों द्वारा वैदिक मंगलाचरण व पौराणिक मंगलाचरण किया गया। उक्त कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजक प्रोफेसर श्रीमती विद्या कुमारी चंद्रा, सहायक आचार्य आधुनिक शिक्षा विज्ञान विभाग के द्वारा तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, प्रोफेसर विधु द्विवेदी, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार शाही, डॉक्टर विशाखा शुक्ला, डॉक्टर पद्माकर मिश्र के साथ छात्र व छात्राएं, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। 14 सितंबर को भारतवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। इस पखवाड़े में इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में मनाए जाते हैं जिनसे हम हिंदी भाषा को जन जन तक तो ले जाएं, लेकिन कार्यालयीय भाषा के रूप में भी इसको हम बढ़ावा दे पाएँ और लोगों की अभिरुचि इस भाषा के प्रति बढ़े। प्रायः देखने में ये आता है कि बच्चे जो इंग्लिश नहीं बोल पाते उनमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हमें अपनी भाषा पर आत्मगौरव का अनुभव और इस प्रकार का भाव हमारे भीतर आना चाहिए कि अगर हमारी हिंदी भाषा है, ये मातृभाषा है, तो हम उसको जानते हैं तो हम उसके ऊपर गौरवान्वित महसूस करें स्वयं को। प्रायः हिंदी से लोग आज के युग में अपने आप को ऐसा पाते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता तो हिंदी बोलने में अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में घिरा हुआ पाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स ना रहे, हिंदी भाषा है और ये हमारी मातृभाषा है, ये हमारी भाषा है, इसलिए जो अपना होता है उस पर गर्व हमें करना चाहिए। इस दृष्टि से इसकी लोकप्रियता बढ़े, इसके प्रति आकर्षण बढ़े, लोग इसके महत्व को समझें, लोग इसमें छिपे साहित्य के प्रति जागरूक हों और उस साहित्य में उनकी अभिरुचि पैदा हो। इन सारे उद्देश्यों की दृष्टि से भारतवर्ष में इस तरह के कार्यक्रम हिंदी दिवस के सातत्य में मनाए जाते हैं। उसी क्रम में इस महनीय विश्वविद्यालय ने भी आज हिंदी ओलंपियाड के नाम से ये प्रतियोगिता का आयोजन किया। हमारे छात्रों ने इसमें भाग लिया, जिसमें हिंदी साहित्य से संदर्भित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर उनसे पूछे गए। तो अपने साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाना और हिंदी की लोकप्रियता को बनाना, ये इस उद्देश्य से और हिंदी के प्रति आत्मसम्मान का भाव जागृत हो, इस तरह की भाव को पैदा करना, ये आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था।